हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज फिर से हम इस सेगमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन है काफ़ी ज़्यादा आसान। ऐसे क्वेश्चंस को हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व ना कर पाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपने पास सर्किल्स से रिलेटेड कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन है जिसमें अपने को यहाँ पे 4 सर्किल्स दे रखे हैं। फर्स्ट सर्किल जो सबसे बड़ा सेमी सर्किल है वो C1 है और जिसका PQ लेंथ यानी कि डायमीटर की जो लेंथ है वो 24 अपने को यहाँ पे दे रखी है। अब इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सारी लेंथ्स को निकाल सकता हूँ। जैसे ये 6 यूनिट हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी और ये भी सारी के सारी लेंथ अपने को यहाँ पे 6 यूनिट्स के इक्वल आ जाएंगी। अब दूसरा चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो बड़े वाले सेमी सर्किल के सेंटर से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उस वो लाइन कुछ इस तरीके से हमको जाती हुई दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस लाइन की खास बात यह है कि ये जो C4 सर्किल है, फोर्थ वाला सर्किल जो अपने पास में है ये वाला, इसका जो सेंटर होगा जिसको कि अपन O4 बोल दे रहे हैं, उसके सेंटर से ये लाइन पास होगी। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पे बोला गया है कि C4 सर्किल का एरिया अगर A यूनिट है तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब अगर मान लो मैं C4 सर्किल का एरिया निकाल लेता हूँ तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब C4 सर्किल का एरिया कैसे निकालना है, मान लो उसकी रेडियस को मैं R मान लेता हूँ, ये रेडियस R है, ये भी R हो गया। दूसरा चीज अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि इस लाइन को इस दूसरे वाले सर्किल जो सेमी सर्किल है इसके सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन अगर मान लो करते हैं तो नीचे वाली लेंथ भी R है तो ये लेंथ भी R होगी और ये हमको पता है कि ये 6 है तो ये वाली लेंथ जो है ये भी 6 के बराबर होगी। तो यहाँ से O3 O4 की जो लेंथ है वो मैं निकाल सकता हूँ जो कि R + 6 के मेरे पास इक्वल आ जाएगी। अब दूसरी चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की अगर बात करूँ तो ये बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे 12 के इक्वल है। अब यहाँ से मेरे को देखो, मेरे को मेनली फोकस क्या करना है, मेरे को मेन फोकस जो है वो रखना है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि अपने यहाँ पे बन रहा है O1 O4 O3 वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो इसका मेरे को यहाँ पे हाइपोटेनस पता चल चुका है ना, और इसका बेस अपने को पता ही है 6 है। अब मेरे को इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर के बारे में बात करनी। परपेंडिकुलर के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये R है, टोटल लेंथ जो है 12 है। तो O1 से O4 की जो लेंथ होगी वो अपनी एक्चुअली में 12 माइनस R आ जाएगी। बस अब हो गया ये। अब क्या करना है अपने को, सीधा सीधा राइट एंगल का प्रॉपर्टी लगा दो। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं हम हाइपोटेनस का स्क्वायर R + 6 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि O1 O4 है इसके स्क्वायर के बराबर होगा जो कि 12 माइनस R के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से सीधा R की वैल्यू आएगी और R की वैल्यू को रख के अपन सीधा यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आ जाएगा R² + 12R + 36 इक्वल टू 36 + 144 माइनस 24R + R²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा देते हैं। जैसे 36 से 36 गया, R² से R² चला जाएगा, 24 को उधर ले जाओ तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 36R = 144। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे 144 डिवाइड बाय 36 जो कि 4 आएगा। तो अपने पास इस C4 सर्किल का जो रेडियस है वो निकल के आ रहा है 4। अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना कोई खास काम है नहीं यहाँ पे, तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr² होता है। R² अगर मान लो 4 का करोगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये आया 16 पाई। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे अपन से पूछा है 16 पाई डिवाइड बाई a, तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो निकल के आ जाएगा 1। देखा, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन देखने में थोड़ा अटपटा टाइप का लग सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।